हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। इसमें बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में। सो दोस्तों, आज ईसीजीसी पीओ का एग्जामिनेशन हुआ। आई होप कि आप सभी का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हुआ होगा। एग्जाम देने के बाद डेफिनेटली हमारे मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि एग्जाम कैसा हुआ है, हमारा अपना नहीं बल्कि बाकियों का। सो इम्पोर्टेंट आपको ये देखना था कि सेक्शनल टाइमिंग थी। और एक चीज और है कि आप जरूर बताइएगा कि आपका एग्जामिनेशन कैसा हुआ, आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं। डेफिनेटली एक्यूरेसी का ज्यादा आज के टाइम पे आप देखेंगे तो मैटर रहता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो ज्यादा मैटर करती है। यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न एक बार देख लेते हैं। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन थे, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन थे, जनरल के 40 क्वेश्चन थे, जनरल अवेयरनेस के क्वांट्स के 50 क्वेश्चन थे। अगर हम ओवरऑल एग्जामिनेशन की बात करें तो वो मॉडरेट टाइप था, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो ये काफी डिफिकल्टी, इसका लेवल बहुत ज्यादा हाई था। अगर हम इसमें बात करें क्वेश्चंस की, तो इसमें क्वेश्चंस थे डिस्टेंस डायरेक्शन के, इनइक्वालिटी के, डेफिनेटली केस था, एंड मशीन आउटपुट एंड इनपुट, नंबर एंड वर्ड बेस्ड था। ओके, सो अगर आप आज के टाइम पे आईबीपीएस के एग्जामिनेशन देखें तो उनकी हर एग्जामिनेशन में रीजनिंग में ये क्वेश्चन जरूर मिलता है। सिमिलरली लॉजिकल रीजनिंग से एलआर के क्वेश्चन थे 7 to 8 क्वेश्चन, कंपैरिजन बेस्ड पजल थी, साथ ही साथ ईयर बेस्ड पजल, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल, सिलेक्शन बेस्ड पजल। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो मैक्सिमम पोर्शन है वो पजल इनपुट और आउटपुट का था। जो सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जैसे डिस्टेंस डायरेक्शन इक्वालिटी, तो वो सिर्फ दो क्वेश्चन वहां पे देखने को मिले थे। और आप यहाँ पे देखेंगे अगेन जो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, पैरेलल रो सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन था। सो ये आप बताइएगा कि आपने इसमें कितने अटेम्प्ट किए। और अगेन मैं आपको बताऊं कि रीजनिंग का जो लेवल है वो बहुत सारे, न सिर्फ इसमें बल्कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में हमने ऐसा ही देखा है कि पजल बेस्ड रीजनिंग हो चुकी है और उसमें भी डिफिकल्टी लेवल हाई। तो ऐसे में जो मैटर करती है वो है एक्यूरेसी। तो आई होप कि आपने जितने भी क्वेश्चन किए होंगे एक्यूरेसी के साथ किए होंगे। देन क्वांट्स की बात करें तो ये इजी टू मॉडरेट थी। अगेन क्योंकि डीआई बेस्ड क्वेश्चन थे, और अगेन डीआई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहती है, अरिथमेटिक से क्वेश्चन रहते हैं। अप्रोक्सीमेशन के यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे। मिसिंग नंबर सीरीज जो आजकल कॉमन हो गई है, अगेन नंबर सीरीज में आप देखेंगे मिसिंग नंबर सीरीज ही रहती है। टेबल की डीआई थी, 5 क्वेश्चन थे इसमें, बार ग्राफ प्लस टेबल डीआई। टेबल डीआई अगेन थी यहाँ पे, केसलेट डीआई और डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन अरिथमेटिक के थे। सो अगर हम देखें यहाँ पे क्वांट्स में अरिथमेटिक के अलावा भी, क्योंकि अरिथमेटिक थोड़ा सा ऐसा पार्ट होता है, हालांकि ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, बट अगेन क्योंकि सेपरेट सेपरेट कंसेप्ट रहते हैं, तो एज कम्पेयर टू दिस डीआई वगैरह का पोर्शन ज्यादा था और वो काफी डुएबल थी। तो क्वांट्स का इस टाइप का था। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन थे, शॉर्टकट कीज से रिलेटेड, एक्सेल की शॉर्टकट कीज पूछी गई थी, कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चन थे, एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन और सम क्वेश्चन रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। अगेन ये मॉडरेट टाइप था, बहुत ना इजी बहुत ना डिफिकल्ट हम इसको कह सकते हैं। इंग्लिश क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट था। अगर आप देखेंगे आरसी बेस्ड क्वेश्चन थे, फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन थे, एरर स्पॉटिंग एंड मिस स्पेल्ड क्वेश्चन थे। ओके, अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें, जो एडिशनल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे, उसमें ऐसे राइटिंग में टॉपिक हमको दिया हुआ था इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स एंड एआई, और साथ ही साथ प्रेसी राइटिंग थी, 130 वर्ड में लिखना था, और वो साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक था। सो अगेन इंग्लिश वाज द मॉडरेट काइंड ऑफ। और जो सबसे डिफरेंट थी वो थी जीए, क्योंकि जीए की अगर हम बात करें, जीए के क्वेश्चन आप हमें बताइएगा कैसे थे। अभी हम उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और जैसे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे हम आपको टेस्ट के फॉर्मेट में और पीडीएफ के फॉर्मेट में उसको शेयर करेंगे। बट जो जीए के क्वेश्चन अभी तक पता चले हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में हायर था। उसका रीजन ये था कि मैक्सिमम क्वेश्चन ईसीजीसी से रिलेटेड, या फिर जो हम कहते हैं करंट फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड वहां पे क्वेश्चन पूछे गए थे। सो आप शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्वेश्चन पेपर कैसा रहा। अगेन सारी चीजें हो चुकी हैं, एक चीज का क्वेश्चन हमेशा रहता है कि कट ऑफ कितनी रहेगी। सो दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि कट ऑफ है ना, एग्जाम के तुरंत बात या कभी भी नहीं बताई जा सकती, अनलेस कि वो खुद से ऑर्गेनाइजेशन रिलीज ना करे। रिलीज जब होगी तभी आपको पता चलेगी, तो उससे पहले इस पे सोचिए, कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। आपको अपनी बाकी चीजों की प्रिपरेशन करनी है, कट ऑफ वगैरह क्योंकि आप जो कर सकते थे वो आपने अच्छा किया है। अब जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पेपर आपका अच्छा हुआ है ये सोच के आपको आगे अपना बढ़ना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आप जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ है और कितने क्वेश्चन आपने किए, जीए में किस टाइप के क्वेश्चन थे वो जरूर बताइएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।